अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर 22 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको रिवीजन सीरीज में जो है 100 मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एटोनिम्स, ये सभी जो है कवर कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जो है इंग्लिश में बहुत मदद करेगा। मैं आपको टोटल 5 रिवीजन सीरीज कराऊंगा जो आपके 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो है अब सभी बनेंगे टॉपर इस सीरीज में। आप सभी का स्वागत है और इस चैनल पे आपको जो है 2024-25 के न्यू सेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपके घर के कोई भी बच्चे हैं तो आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं और फ्री में लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है, आपको नोट्स में लिख लेना है या फिर याद कर लेना है। फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड टू प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स एम हेमल हिज फ्रेंच टीचर एंड announced that he would question to the class on participles, but poor friend did not know even the first word about them that day। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर साथ ही साथ रीड करता जाऊंगा, आप नोट्स कॉपी में लिखते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड प्रिपेयर्ड स्कूल दैट डे, तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो यही कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है और ये क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। तो इसी को आपको इंग्लिश में लिख देना है कि हेमल सेड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सैक एंड लोरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय द प्रूसियंस, hence the bulletin board displayed the news that an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो वही द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेंस ने अनाउंस कर दिया था कि जो है ओनली जर्मन पढ़ाया जाएगा स्कूल में, जो है फ्रेंच बैन किया जाएगा। तो इसी को आपको लिख देना है। ये भी जो है पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, पिछले साल भी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज इंपॉर्टेंस। तो आपको फिर से वही लिखना है कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। बट आपको जो है इसके आगे भी लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो आपको लिखना है, ही सेड दैट दे मस्ट ऑल गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंसल्ट इफ द होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो आपको फिर से उसी में ऐड कर देना है आंसर कि फ्रेंच ने इस लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज बताया इस विश्व का, बिकॉज पीपल आर इंसॉल्व। तो आपको इस तरीके से लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। तो आपको नीचे आंसर दिया गया है, आपको इस तरीके से नोट्स बना लेने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से कंप्लीट हुआ, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि लास्ट स्प्रिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। फिर इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कराए जाएंगे और आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जो है कराए जाएंगे। तो आपको पहले सीरीज में 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया जाएगा। फिर दूसरे रिवीजन सीरीज में आप जो है तीसरा और चौथा चैप्टर कराया जाएगा। वो कचरा में सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली। वह दिल्ली का है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। जो बांग्लादेश से आया है। साहेब एक रैक पिकर्स है और वो कचरा में सोना जो है ढूंढ रहा है। वो दिल्ली में है और वो बांग्लादेश से आया है। तो इससे का आंसर यही रहेगा। आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप आंसर अगर बना कर भी लिख देंगे फिर भी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है। तो आपको सिंपली बस यही लिख देना है कि साहेब इज ए रैग पीपर, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज प्रेजेंटली इन दिल्ली।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। लोगों के गांवों से शहर की ओर पलायन के क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत से कारण हो सकते हैं, आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं कि विलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, सिटी में सुविधा ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग गांव से शहर पलायन कर रहे हैं। विलेज में पैसा नहीं है, शहर में पैसा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी, दैट आर बिगेस्ट रीजन फॉर माइग्रेशन। First of all, pressure on village and not able to survive them. So this is the main reason for migrating in cities. चौथा क्वेश्चन है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? स्पष्ट करो। साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डनेड। साहेब इज नो लार्जर हिज ओन मास्टर। साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है क्योंकि वह वहाँ पर अपने को बंधा हुआ मान रहा है और वह जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह दुखी है। तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद इज फॉर फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद जो है फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पर चूड़ी बनाती है हर फैमिली। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। या जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, ग्लास के लिए, इस सब के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज फेमस फॉर इट बैंगल्स। बैंगल्स मतलब होता है चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, तो फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जो है लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से जो है इसका क्वेश्चन आंसर अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको इसी चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएँगे। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बंगाल इंडस्ट्री। चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताइए। क्वेश्चन छठवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कर्स वर्क इन डेनरी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स आल्सो ब्लाइंड देम। तो बहुत से खतरे हैं चूड़ी उद्योग में काम करने के, जैसे जो है जो वहाँ पर काम करते हैं उनको लाइट जो है अच्छे से नहीं मिलती है, जिसके कारण उनकी आँख अंधी हो जाते हैं, वो देख नहीं पाते और उन्हें कई तरीके की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। जो वहाँ बंगाल बैंगल्स बनाने यानी चूड़ियाँ बनाने में जो पॉलिशिंग का पाउडर उड़ता है उनकी आँखों में चला जाता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। तो ये सब है कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे हैं। तो आप इसको ईज़िली लिख लीजिएगा कि वर्कर्स आर इन डायनरी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, दे आर ब्लाइंड देम फॉर पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बेंगल्स। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सातवां क्वेश्चन है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अपने हालात के प्रति मुकेश का दृष्टिकोण उसके परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न था? तो मुकेश कम्स फ्रॉम ए फैमिली ऑफ बेंगल्स मेकर। मुकेश भी जो है चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स ही डज नॉट वांट टू सिलिंग टू बेंगल मेकिंग, ही वांट टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक। वो चाहता था कि वो बंगाल मेकिंग ना करे, चूड़ी ना बनाए और वो मोटर मैकेनिक बने। तो आप इतना आंसर इसका लिख दीजिएगा। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की? साहेब ज्वाइन द जॉब मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स ही वॉज पेड 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। साहेब ने बूथ मिल्क पे इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा था और उसे 800 रुपये मिल रहे थे इस सर्विस के लिए, इसलिए उसने जो है मिल्क बूथ ज्वाइन की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये आप 8 क्वेश्चन आंसर नोट्स में लिख लीजिएगा। ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, एथीस्ट। ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एनर्शिस्ट। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी। तो इस तरीके से आपको वन वर्ड में आंसर देना होता है। आपका जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो हर साल लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपका चौथा क्वेश्चन है ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, वेटरन, मर्डर ऑफ ऑन सेल्फ, सुसाइड, द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, मोनर्सी। जी हाँ दोस्तों, मर्डर ऑफ ऑन सेल्फ, जो अपने से मर जाए उसको सुसाइड कहते हैं। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, उस देश को जिसमें जो है राजा
शासन करता है उसको कहते हैं मोनर्ची। तो इस तरीके से आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर देना होता है, आपको एक शब्द में पूरे जो है सेंटेंस का आंसर देना होता है। तो आपका जो है 5वां क्वेश्चन है, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इलिटरेट, अनपढ़ को इलिटरेट कहते हैं। 6वां क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड थिंक्स ऑप्टिमिस्ट, एनिमल्स विच लाइव ऑन लैंड एंड इन वाटर एम्फीबियंस, जो है धरती पर और पानी पे दोनों जगह जीवित रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से इसी में से पूछे जाते हैं। इस 10 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम से कम आपका 2 मार्क्स तो कन्फर्म हो ही जाएगा। जैसे गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो डेमोक्रेसी। ए मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट। ए पर्सन हु स्टडी और राइटर अबाउट हिस्ट्री, हिस्टोरियन। एक पर्सन जो स्टडी करता है और राइट करता है हिस्ट्री के बारे में उसको हिस्टोरियन कहते हैं, तो आप सभी को पता है। तो और जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हैं उन्हें डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर लिखना है और आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। आपका एग्जाम 10वां में। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी, द एक्ट ऑफ मेकिंग द इन्वायरमेंट इम्प्योर पॉल्यूशन। तो आपको टोटल 12 क्वेश्चन कराए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑप्टिमिस्ट वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल भी पूछा गया था। तो इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन में डाल दिया, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए मैं आपको जो है इस रिवीजन सीरीज में आगे की तरफ लेके चलता हूँ और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कराता हूँ। आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में है जो कि कई साल से पूछा जाता है, माई मदर एट 66। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम में 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे। आपको किसी एक पे लिखना रहेगा आंसर, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम आपको हाफ पेज यानी कि 8 से 9 लाइन का लिखना रहेगा, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं आपके लिए माई मदर एट 66 जो है रिवीजन फर्स्ट में कराऊंगा। उसके बाद रिवीजन सीरीज सेकेंड में आपको जो है और भी सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, जैसे कि आपका हो गया कीपिंग क्वाइट, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेंट्रल आइडिया कराऊंगा। तो मैं टोटल 3 सेंट्रल आइडिया आपको कराऊंगा। तो माई मदर 66 रिटेन बाई इज है कमला दास। जी हाँ दोस्तों, कमला दास द्वारा माई मदर एट 66 लिखा गया है। इसमें जो है मदर के एज को लेकर जो है जो फीलिंग करती है उनकी डॉटर, उसके बारे में बताया गया है कि एज इज ए नेचुरल प्रोसेस, वेरी पेनफुल। तो इस तरीके से आपको जो है बना कर लिख देना है और आपको फुल मार्क्स ले लेना है। तो आज के लिए आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो है टॉपिक ऐड करूँगा, आप तीसरा चौथा चैप्टर भी करा दिया जाएगा। तो आप इस रिवीजन सीरीज को ज़रूर अटेंड कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।